आप देखे होंगे मांझी जी बहुत चुनाव में हरदम शुरुआत में रहते हैं कि इतना चाहिए उतना चाहिए। अब धीरे धीरे पैसे उनका लेकिन मान जाते हैं बाद में। एकदम हो जाता है। अगर एक दूसरे दल के लोगों का नेताओं के बीच में है तो मनभेद समाप्त हो जाएगा और सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। ये काम भाजपा कर रहा है, जदयू कर रहा है। मान ली मुकेश जी भी आते हैं, अगर उनको भी 5-7 सीट अगर दे दिया जाता है तो उसी में वो अपना संतुष्टि कर लेंगे। ऐसी बात थोड़े है। जिस तरह से 5 उंगली है, एक उंगली अगर लड़ता है तो इसे बहुत कम चोट लगता है। अगर ये पांचों मिला करके जब मुट्ठी बांध ले तो मुष्टि का प्रहार होगा, तो मुष्टि का प्रहार काफी होगा। महागठबंधन 2 अंक में आएगा, इस बार 3 अंक नहीं दिखेगा। कॉमन एजेंडा में विद्यार्थियों के साथ भाजपा के एजेंडा अलग है और चिराग जी का अलग है। कॉमन एजेंडा में तो सबका एक होगा। वो तो अभी चिराग जी बोले हैं, लेकिन कॉमन एजेंडा होगा तो सबका एक होगा। लेकिन हरकतें क्यों कर रहे हैं? कभी वो विजय जी का और अशोक चौधरी का सर भिड़ा देते हैं, कभी महिला को जाके टच करके बोलते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छी है। इस तरह की बातें जो आती है, तो इसको लेकर ऐसी क्यों हरकत कर रहे हैं वो? देखिए, पहले भी करते थे, ऐसी बात नहीं कि आज ये कर रहे हैं, पहले भी करते थे। अब मान लीजिए कि वो करते हैं तभी ना इतना बोल रहे हैं। देखिए, बिहार में इस वक्त काफ़ी ठंड का माहौल है, ठंड का मौसम है और इस वक्त बिहार के राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की बातें हो रही है उसमें काफ़ी गर्माहट देखी जा रही है। ऐसे ही गर्माहट की बातों को लेकर हम मौजूद हैं पटना में। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं अभिषेक आपके साथ। और इस वक्त बिहार की राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनील मणि तिवारी जी, जो भाजपा के विधायक भी हैं और एक जाने माने नेता भी है। तो आइए बात करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। चलिए, आपको भी धन्यवाद, आप आए हैं यहाँ पर। तो सर, अभी हम लोग देखा जाए तो 2025 के विधानसभा चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं। क्या प्लानिंग है भाजपा की? भाजपा का प्लानिंग हर वक्त रहता है। भाजपा जब चुनाव बीतता है उसी समय से फिर नया प्लानिंग अपना शुरू कर देता है। आप देखिएगा कि भाजपा किसी महीने में भी बैठता नहीं है, उसका कार्यक्रम बराबर होते रहता है। तो भाजपा तो हर दम मूड में रहता है, चुनावी मूड में रहता है, जमीन पर संगठन के मूड में रहता है, जमीन पर काम करता है। तो इसलिए इस 25 के लिए कोई मूड नहीं बनाया है, अपना मूड पहले से बना हुआ है भाजपा का। सर, इस बार का जो चुनाव है, जो हम लोगों का जो आकलन है, जो न्यूज़ मीडिया में चले, पूरी तरह से समीकरणों के ऊपर खेला होने जा रहा है। जो पहले की बात थी वो इस बार नहीं दिख रही है। तो क्या लग रहा है कि इस बार फिर से जो सुनने में आ रहा है कि VIP भी साथ आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ रहेंगे, तो इस बातों को जो हवा मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, समीकरण का तो चुनाव होता है, लेकिन चूंकि अब विकास पर भी होगा। विकास बोलता है, काम बोलता है। जब काम बोलेगा तब लोग भी जाएंगे। अब वह युग नहीं रहा कि लोग अनपढ़ हैं, अगर कुछ भी समझा दीजिएगा, जात के नाम पर कह दीजिएगा वोट मिल जाएगा। वह ठीक है, कास्ट के नाम पर वोट होगा, पार्टी के नाम पर वोट होगा, लेकिन विकास का भी नाम पर वोट होगा। आप जनता को क्या दिए हैं, क्या देने वाले हैं, और जनता को आप क्या समझाइएगा, ये भी देखेगी। 5 साल का, 15 साल का सुशासन काल देखेगी, और 2005 के पहले जंगल राज देखेगी। दोनों याद होगा। अभी जो 18 साल 20 साल का जो लड़का है, उसको जंगल राज थोड़ा याद होगा कि जंगल राज क्या है। उसको समझाना पड़ेगा कि अपने बाप दादा से पहले समझो कि 2005 के पहले जंगल राज कैसा था। उस समय तुम्हारा जन्म हुआ होगा, और आज 20 साल 25 साल का तुम हुआ हो, तो जंगल राज तुम याद करो। आज भी अगर वो राजद की सरकार हो जाए तो पुनः जंगल राज आ जाएगा। 9वां फेल व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा तो जंगल राज आएगा। इसलिए वह जंगल राज याद दिलाना है कि सुशासन की धरती पर सुशासन का काम करो, और इससे काम करो, जंगल राज आने मत दो। विकास होगा। भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है। सर, सबका साथ सबका विकास तक तो ठीक है, लेकिन अभी जो सीट बंटवारे को लेकर दिलीप जायसवाल जी का बयान आया कि हम लोग 100 सीट पर लड़ेंगे, 101 सीट पर जदयू लड़ेगी। लेकिन इस बीच में हम पार्टी के जो नेता है, मांझी जी केंद्रीय में मंत्री भी हैं, भाजपा के साथ हैं, वो कह रहे हैं कि 20 सीट से नीचे नहीं जाएंगे। अब वो जिस तरह से, जिस लहजे में बात कर रहे हैं, लग रहा है कि टूट हो रही है इस तरह से। नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। अरे हम करें मांगेंगे नहीं तो मिलेगा कहाँ से? अच्छा। मांगेगा नहीं तो कोई मिलेगा थोड़े।
तो मांगना चाहिए, मिलना चाहिए। और एक बात ऐसी आता है, आप देखे होंगे मांझी जी बहुत चुनाव में हरदम शुरुआत में रहते हैं कि इतना चाहिए उतना चाहिए, अब धीरे धीरे पैसे उनका लेकिन मान जाते हैं बाद में। एकदम हो जाता है। और ये ऊपर शीर्ष नेतृत्व काम करता है, शीर्ष नेतृत्व सबका साथ सबका लेकर चलने वाला है, सबका हो जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया का युग है, सबके बारे में सब कोई जानता है। हम विधायक हैं, सोशल मीडिया से मेरे बारे में भी लोग जानता है, अब बगल वाला के भी बारे में लोग जानता है, तो सब पार्टी मिला करके तभी होता है। इस बीच एक और बात आ रही है कि मुकेश सहनी जी भी फिर साथ आ रहे हैं, तो फिर उनको कैसे, अब जब एक तरफ ये बात हो रही है कि सीटों का बंटवारा हो गया, तो मुकेश सहनी जी आएंगे, फिर सीटों में तो कटौती हो जाएगी। फिर देखिए बंटवारा भी कहाँ हुआ है, बंटवारा अब होगा। दिलीप जायसवाल जी तो साफ कह रहे हैं कि हम लोग बट गए, बांट लिया है सीट, सब तय है, ठीक है, तय हो गया, नीतीश कुमार तय हो गए, तो उसी में से कुछ सीट और मैंने किसी को दिया जाएगा, थोड़ा बहुत दे दिया जाएगा। मान ली मुकेश जी भी आते हैं, अगर उनको भी 5-7 सीट अगर दे दिया जाता है तो उसी में वो अपना संतुष्टि कर लेंगे, ऐसी बात थोड़े है। लेकिन हम लोग इस बार चाहेंगे कि जिस तरह से 5 उंगली है, एक उंगली अगर लड़ता है तो इसे बहुत कम चोट लगता है। अगर ये पांचों मिला करके जब मुट्ठी बांध ले तो मुष्टिका प्रहार होगा, तो मुष्टिका प्रहार काफी होगा, और यही मुष्टिका हम लोग के पुनः सत्ता में आएगा। और बाकी जो लोग हैं वो आपको एकदम कम पर आ जाएंगे। महागठबंधन 2 अंक में आएगा, इस बार 3 अंक नहीं दिखेगा, वो 2 अंक में आएगा, और 2 अंक में भी 20 से नीचे आएगा। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि नाराजगी को लेकर भी काफी बातें चल रही हैं बिहार की राजनीति में, खास करके चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, और जब बात आती है बीपीएससी की, तो बीपीएससी को लेकर उनका एक बयान काफी वायरल हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं धांधली हुई है, उन्होंने माना है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपना होता है, हमारे पार्टी के गठबंधन में है, वो उनका अपना विचार है, अपना विचार देते हैं, अपने विचार दें। लेकिन जहाँ जब एक साथ चलने की बात आता है, सब विचार बन करके कॉमन एजेंडा तय होता है, और कॉमन एजेंडा के साथ सब लोग चलता है। तो कॉमन एजेंडा में विद्यार्थियों के साथ भाजपा के एजेंडा अलग है और चिराग जी का अलग है। कॉमन एजेंडा में तो सबका एक होगा, वो तो अभी चिराग जी बोले हैं, लेकिन कॉमन एजेंडा होगा तो सबका एक होगा, सबका एक होगा। हम मान लीजिए कि हम इधर छत पे रहते हैं, वो इधर छत पे रहते हैं, लेकिन जब घर में जाते हैं, एक परिवार का 5 लड़का है, तो पांचों नहीं है कि एक ही सामान चलता है, पांचों 5 तरह के भी चलता है। कोई पढ़ने में बहुत तेज होता है, कोई खेलने में तेज हो जाता है, कोई घूमने में बहुत तेज होता है, लेकिन आता है परिवार में तो सब एक साथ बैठ करके खाता है, और सब एक साथ बैठ करके विकास के घर की बात करता है। तो उसी तरह से एक परिवार के 5 लोग हैं, अगर अपना अपना विचार दिए, लेकिन जब बैठते हैं एक टेबल पर, एनडीए की जब बैठक होती है, तो सबका विकास की तरफ जाता है। अभी आपको हम बता दें, प्रत्येक जिला में एनडीए का सम्मेलन हो रहा है, 5 दल के प्रदेश के अध्यक्ष लोग और जाते हैं जो उस जिला में, और जिला के सभी दल के लोग आते हैं, 5 दल का लोग, सम्मेलन होता है। और जब जिला का सम्मेलन बीत जाएगा तो विधानसभा वाइज सम्मेलन होगा, और उसके बाद आपका प्रखंड स्तर पर सम्मेलन होगा। इस तरह से सम्मेलन होने के बाद भी मान लें थोड़ा सा माने मनभेद कहिए, मतभेद नहीं, मनभेद अगर एक दूसरे दल के लोगों के नेताओं के बीच में है, तो मनभेद समाप्त हो जाएगा, और सबको एक प्लेटफार्म पर लाया जा रहा है। ये काम भाजपा कर रहा है, जदयू कर रहा है कि हम एनडीए का गठबंधन एक है, एक रहेंगे, इसको प्रदेश से लेकर के पर आपका मंडल तक उतारेंगे कि हम एक रहेंगे, इसमें कहीं किसी की कोई बात नहीं होगा। और इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि हम सीट के बंटवारे करें, ताकि धीरे धीरे मानसिकता लोगों को साफ हो जाए कि हमको इतना सीट पर लड़ना है, हमको इतना सीट पर लड़ना है। एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे, नीतीश कुमार की मानसिकता को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, जब सुशील मोदी थे उन्होंने भी सवाल उठाए, चिराग पासवान जब नीतीश कुमार आपके साथ नहीं थे, जब चिराग पासवान ने भी सवाल उठाए, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब वो साथ आते हैं तो फिर नीतीश कुमार की मानसिकता सही हो जाती है? नहीं, मानसिकता तो सही है, ऐसी बात नहीं कि मानसिकता गलत है। और नीतीश जी तो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? कभी वो विजय जी का और अशोक चौधरी का सर भिड़ा देते हैं, कभी महिला को जाके टच करके बोलते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छी है, इस तरह की बातें जो आती है, तो इसको लेकर ऐसी क्यों हरकत कर रहे हैं वो? देखिए, पहले भी करते थे, ऐसी बात नहीं कि आज ये कर रहे हैं, पहले भी करते थे। अब मान लीजिए कि वो करते हैं तभी ना इतना बोल रहे हैं, नहीं करते तो नहीं करते हैं। और नीतीश जी सम्मान नेता है,
आज भी हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आने वाले भविष्य में वही मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग एकदम खुलेआम रखा है कि एनडीए का मुख्यमंत्री नेता नीतीश जी हैं और नीतीश जी सम्मान नेता हैं। और नीतीश जी आज अगर उनकी मानसिकता थोड़ा सा गलत रहता तो जिला वाइज भ्रमण का प्रगति यात्रा चल रहा है, कहीं देखे तो जिला में एक जगह कहीं भी गलत नहीं बोलते हैं, सब कर रहे हैं। ये तो दिखाने के लिए कुछ अगर बोल देते हैं तो बस पत्रकार उसी पर लेकर घूमता है, नेता उसी को लेकर घूमता है, ऐसी बात थोड़े है। नीतीश जी सम्मान नेता है और नीतीश जी ने जो विकास किया है, जो सुशासन दिया है, बिहार में दूसरा कोई नहीं दिया है, आना देने वाला है। इसलिए नीतीश जी हमारे नेता है, एनडीए के नेता है और भविष्य में हम लोग उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और पुनः 2025 में मुख्यमंत्री वही बनेंगे। इस बार एनडीए का नारा है 2025 225। हम लोग इस बार 243 में 225 लेने के लिए चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने, बड़े ही हमने तीखे सवाल किए और बड़ी ही सरलता से बोल के अपनी बातों को रख के निकल गए सर। लेकिन एक बात तो है कि जो अभी जो सीटों का बंटवारा हुआ है, ये कहना श्योर नहीं होगा कि अभी सीट बंटवारा पूरी तरह से तय हो चुका है, क्योंकि एक गुंजाइश ये भी है कि वीआईपी पार्टी भी शामिल हो सकती है एनडीए में। और दूसरा है कि जो सर ने कहा कि 2025 में 225 सीटों पर चुनाव जीत कर आएगी एनडीए और सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और जहां तक उनके मानसिक स्थिति की बात है तो भाजपा में है साथ के लोग, तो उनकी मानसिक स्थिति सही है, अभी यही कहना होगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर भेजें और बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, डीएस कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।